राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हमने अपने कान्हा के लिए प्यारी सी सुंदर सी रुमाल से बनी हुई ड्रेस बनाई है। इससे पिछले वीडियो में भी मैंने रुमाल से ही बनी हुई ड्रेस बनाई थी, वो भी बहुत प्यारी बनी हुई थी और ये भी बहुत ही सुंदर और प्यारी सी ड्रेस बनी है और एकदम फिट आई है हमारे कान्हा के लिए। ये मेरे 5 नंबर के कान्हा है। मैं इन्हीं की सेवा करती हूँ और जो भी ड्रेस बनाती हूँ इन्हीं को पहना के दिखाती हूँ। तो ड्रेस बनाने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो ये देखिए हमने जो कान्हा की ड्रेस बनाई है, ये पीछे साइड मैंने पिन लगा दिया है यहाँ पर और ये कितना सुंदर सा घेर बन के आया है ना। एकदम प्यारी सी और सुंदर सी ड्रेस और कान्हा के ऊपर देखो कितनी प्यारी लग रही है और बिल्कुल फिट आई है। आप भी ऐसी ड्रेस बना के अपने कान्हा को पहना सकते हैं और 10 रुपए के 15 रुपए के रुमाल में इतनी सुंदर और प्यारी प्यारी ड्रेसें बन के तैयार हो जाती हैं। तो चलिए अब हम ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। ड्रेस बनाने के लिए मैंने ये कॉटन का रुमाल लिया है। ये गर्मियों में पहनाने के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। जैसे हम लोगों को भी कॉटन के कपड़े अच्छे लगते हैं गर्मियों में, वैसे ही हमारे कान्हा को भी बहुत ही प्यारे लगते हैं और कंफर्टेबल भी रहते हैं। तो मैंने ये रुमाल लिया है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 12 इंच है। इसको मैंने डबल करके इस तरह से रख लिया है। ये रुमाल मार्केट में इजीली 10-15 रुपए में मिल जाते हैं। तो अब मैंने इसको नीचे की साइड से 3 इंच पर मार्क किया है। रुमाल को मैंने सीधा साइड अंदर रखा है और उल्टी साइड बाहर रखी है, इसलिए क्योंकि ये जो भी हम चॉक से मार्क करेंगे, जो निशान पड़ेंगे वो उल्टी साइड पड़ेंगे। वैसे धुल्ले में तो इजीली निकल जाते हैं, फिर भी मैंने उल्टी साइड ही रखा है। अब हमने इसको सीधा मार्क कर लिया था और इसको अब हम कट कर देंगे। कट करने के बाद ये नीचे घेर का पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हम ऊपर चोली का पार्ट रेडी करेंगे। चोली बनाने के लिए मैंने इसको इस तरह से डबल किया है और जो किनारे की डिजाइन बनी हुई है इसको हम चोली में लाएंगे। तो यहाँ से मैंने 2.5 इंच पर मार्क किया है। पूरे में हम 2.5 इंच पर मार्क करके और सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हम इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद ये हमारे 2 पार्ट रेडी हो गए हैं। इनको अब हम साइड में रखेंगे। अब हम कमर का पार्ट कट करेंगे। तो कमर का पार्ट कट करने के लिए मैंने यहाँ से 6 इंच पर मार्क किया है। लंबाई हमारी जो है 6 इंच रहेगी और चौड़ाई 1.5 इंच। अगर आपको किसी और साइज में ड्रेस बनानी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस तरह से मैंने इधर भी 1.5 इंच पर मार्क करके और सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम इसको कट कर देंगे। तो इस तरह से हमने इसको कट कर दिया। ये हमारा देखिए इधर बचा हुआ पार्ट इतना बच भी गया है। तो अब हम इसको चलो सिलाई करते हैं। इसमें सिलाई करते हैं। तो सिलाई सबसे पहले हम घेर में करेंगे। तो सीधा पार्ट जो है वो अंदर है, उल्टा पार्ट बाहर है। अब हम यहाँ से किनारे से सिलाई रखेंगे और हम अच्छे से सिलाई इसमें कर देंगे। किनारे साइड हम पक्का कर देंगे ताकि किनारे से सिलाई निकले ना। तो ये पट्टी मैंने सिल के तैयार कर ली है। एक पट्टी बन के तैयार हो गई है। अब हम इसमें प्लेट्स बनाएंगे। प्लेट्स बनाने के लिए मैंने छोटी छोटी सिलवटों में छोटी सिलवटें जैसी होती हैं उसको पकड़ के चुटकियों में पकड़ के और एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे। जिस तरह से मैं रख रही हूँ आप इसी तरह से रखते जाएं। बहुत ही आसानी से प्लेट्स बनकर तैयार हो जाती हैं। ऊपर से ये कॉटन का कपड़ा है। कॉटन के फैब्रिक में बहुत ही आराम से बहुत ही इजीली प्लेट्स बनके तैयार हो जाती हैं। अब मैंने इसमें सिलाई लगा ली है। आप आराम से धीरे धीरे करके सिलाई लगाएं और हमने जो किनारे पर था लास्ट प्लेट थी उस पर सुई अंदर की ओर करते हुए और आगे की प्लेट्स बनाना शुरू कर दिया। यहाँ से मैंने सारी प्लेट्स बना ली हैं। अब हम इसको नाप लेंगे। हमें यहाँ पर 5 इंच रखना है। ये देखिए 4 इंच है। अब हम इसको इस तरह से कम ज़्यादा करके बढ़ा के 5 इंच तक ले आएंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे।
हमें कमर का साइज 5 इंच ही रखना है, तो इसलिए मैंने इसको इधर उधर करके नाप के बढ़ाया था। 5 इंच का साइज एकदम परफेक्ट आता है। अब ये जो किनारे पर निकला हुआ कपड़ा है, इसको हम कट कर देंगे अच्छे से फिनिशिंग के साथ। अब हम इसमें जो कमर की पट्टी में हमने कट की थी 1.5 इंच चौड़ी थी और 6 इंच लंबी थी, इसको हम उल्टी साइड रखेंगे। इस तरह से उल्टी साइड रखेंगे और किनारे का पार्ट अंदर की तरफ फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा देंगे। इसमें किनारे से 1 पैर के मार्जिन से हम सिलाई लगा के तैयार करेंगे। सेकंड साइड भी हम इसी तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। इसीलिए हमने 6 इंच का लंबाई कट की थी कि हाफ इंच हमारा इधर उधर अंदर की तरफ दबाने में निकल जाएगा। तो अब हम इसको सीधा कर लेंगे और इसमें हम डोरी लगाएंगे। आप चाहें तो इसको ऐसे ही सिल लें और बेल्क्रू लगा के इसमें ड्रेस बना के तैयार कर सकते हैं। मैंने इसमें बीच में डोरी लगाई है। डोरी को अंदर की तरफ रखेंगे और ऊपर से डबल फोल्ड, ये जो पट्टी है उसको डबल फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। ध्यान दें, हमें सिलाई इस तरह से लगानी है ताकि हमारी ये जो डोरी है वो ना सिल जाए, क्योंकि डोरी जब हम इधर उधर खींचेंगे तो इधर उधर हो तो आसानी से ड्रेस बनाने में आसानी रहेगी। आप धीरे धीरे से सिलाई लगाएं और आराम से सिलाई लगाएं, तो ये डोरी जो है ना दबने नहीं चाहिए। तो अब हमने इसमें सिलाई लगा के तैयार कर लिया है और ये हमारे काना का घेर बन के तैयार हो गया है, ड्रेस का घेर बन के तैयार हो गया। अब हम ऊपर चोली का पार्ट तैयार करेंगे। तो ये दोनों पार्ट ले लिए हैं हमने, इसको इस तरह से एक पार्ट को इस तरह से डबल कर लिया है और किनारे से अब हम सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से इसमें सिलाई लगा के तैयार कर लिया। सेम ऐसे ही हम सेकंड पार्ट में भी सिलाई लगा के तैयार करेंगे। इसमें भी हमने सिलाई लगा के तैयार कर लिया है। अब हम इस किनारे पर भी सिलाई लगा के तैयार करेंगे। एक किनारे पर सिलाई लगाएंगे और एक ऐसे ही ओपन रखेंगे। तो दोनों पार्ट में, चोली के दोनों पार्ट में हमने 2 किनारों पर सिलाई लगा के तैयार किया। एक साइड बंद है और एक साइड ओपन है। बंद साइड में हम इस तरह से सीजर की हेल्प से सीधा करेंगे इसको और दोनों पार्ट के जो सिलाई अंदर है जिस साइड, उसमें इस ऐसे कोने निकाल के फिनिशिंग से कोने निकाल लेंगे और तैयार कर लेंगे। इसी तरह से हमें सेकंड पार्ट भी सीधा कर लेना है। एक पार्ट हमने सीधा कर लिया है, अब हम ऐसे ही दूसरा पार्ट भी सीधा कर रहे हैं। अब आप भी अपने काना के लिए आराम से ऐसे ड्रेस बना सकते हैं और उनको पहना सकते हैं। अपने हाथों से ड्रेस बना के जो पहनाने में हो जाए बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह से आप भी अपने काना के लिए ड्रेस बनाइए और खूब उनको पहनाइए। तो हमने दोनों पार्ट रेडी कर लिए हैं। अब हम इसको इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और यहाँ से हम 2 इंच पर मार्क करेंगे। 2 साइड ओपन है उसको हम नीचे की तरफ रखेंगे और यहाँ से हम पक्की सिलाई लगा के तैयार करेंगे। हमने सिल के तैयार कर लिया। अब ये देखिए हमारी चोली बन गई है। हमारी काना की चोली बन के तैयार हो गई है। अब हम इस चोली को इस घेर में अटैच करेंगे। इसको हम डबल करके और सेंटर मार्क कर लेंगे और चोली का सेंटर और घेर का सेंटर दोनों को मिला के और सिलाई लगा के तैयार करेंगे। तो चलिए अब हम सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे और अच्छे से पक्की सिलाई लगाना है। हमने चोली के पार्ट को और घेर के पार्ट को सिलाई लगा के अच्छे से तैयार कर लिया और ड्रेस बनके हमारे काना की सुंदर सी ड्रेस बनके तैयार हो गई है। तो अगर आपको ड्रेस पसंद आई हो और बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आप भी इस तरह से अपने काना के लिए ड्रेस बनाइए और खूब अच्छे से पहनाइए। फिर मिलते हैं एक नई ड्रेस के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।